जय हिंद बच्चों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हां, इस सीरीज में इसका नाम है खबर अखबार के पन्नों से। हम देखते हैं कि क्या कुछ खबरें हमारे अखबार के पन्नों में है और वो किस तरीके से हमें एग्जाम में फेस करने के लिए मिलेगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप बैंक के कैंडिडेट हैं, अगर आप पीसीएस के कैंडिडेट हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, तो इतना भाई सबको पता है कि भाई साहब करंट अफेयर्स अच्छा खासा पूछा जाता है। और बैंक में मेंस एग्जाम में 50 लगभग 25% के आसपास सीधे सीधे करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है, वो भी अखबार के पन्नों से। तो चलिए जरा देखते हैं क्या कुछ रहने वाली है पंचामृत सीरीज की हमारी ये आज दिसंबर भाग 2 के इस भाग में क्या कुछ खबर रहने वाली है। खबरों के सिलसिलों को चलिए आगे बढ़ाते हैं। और अगली खबर निकल करके आई है हमारे झारखंड से। जी हां, झारखंड वो स्टेट बन गया है जहां पर अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए भाई साहब एक्शन प्लान जारी कर दिया गया है। क्या है? अफीम की खेती। अब अफीम क्या होता है? अफीम दरअसल एक मादक पदार्थ है। इसे लेने के बाद लोग अपने आप में नहीं रहते, नशे का एक बहुत बड़ा वो है ना। तो भाई साहब झारखंड सरकार ने कह दिया कि भाई रोक लो, अफीम अब इस तरीके से नहीं चलेगा। पहले हम खेती कर लिया करते थे, अब खेती नहीं होगा, है ना। दरअसल कहानी ऐसी है कि झारखंड के अलग अलग जिलों में अफीम की खेती इस समय शुरू हो रही है और लोग क्या कर रहे हैं कि छुप छुपा के करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब बिल्कुल आ जाओ, हाँ क्या कर रहे हैं भाई, अफीम बो रहे आ जाओ, तो भी है ना, थोड़ा तुम भी ऐसे भी। प्रसाद तो है नहीं कि बांट रहे हैं। अफीम एक मादक पदार्थ है, किसी तक उसकी पहुंच बस उतनी होनी चाहिए जितनी जरूरी है। दवाओं के लिए इनका इस्तेमाल होना चाहिए, बस वहीं तक होना चाहिए। ये आम आदमी के पास नहीं जाना चाहिए, ले भाई तू भी अफीम, तू भी अफीम, तू भी अफीम। पता चला सारे अफीमची घूम रहे है ना। चाइना की स्थिति एक बार ऐसी हो गई थी भाई साहब, यहां से लेके जा रहे थे हम लोग, बिहार से अफीम को इकट्ठा करके लेके जाते थे हम लोग, कहां? चीन और जापान पहुंचाया करते थे, उनकी हालत खराब हो गई थी, राइट। तो ये भाई अफीम बहुत बुरी चीज है, इससे बच के रहना चाहिए। झारखंड सरकार ने इसका लगाया है कि भाई साहब जिस जिस जगह पर पहले खेती हो चुकी है, जिस जिस जगह पर पहले खेती हो चुकी है ना, वहां पर और जहां पर अफीम की खेती को पहले भी नष्ट किया गया है, इन सभी जगहों पर है ना भाई साहब वर्दी वाले अवेलेबल रहेंगे। और किस रूप में रहेंगे ये अभी बता पाना मुश्किल है। सिविल ड्रेस में रहेंगे, आपने मतलब वो वर्दी में रहेंगे ताकि देखभाल करते रहें। देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक एक्शन प्लान बनाया गया है इसे रोकने के लिए। किस राज्य ने बनाया है? झारखंड ने बनाया है। किस चीज के लिए बनाया है? तो अफीम की खेती को रोकने के लिए बनाया है। करंट अफेयर्स में बस इतना याद रखेंगे। चलिए भाई अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है। जी हाँ, अगली बहुत सुखद खबर हमारे इसरो से निकल करके आई है। जी हाँ, इसरो ने क्या किया है? दरअसल इसरो लॉन्च करेगा कौन सा? प्रोबा 3 मिशन। जी हां, प्रोबा 3 मिशन याद रखेंगे। अब ये प्रोबा 3 मिशन है क्या? तो दरअसल ये जो हमारा प्रोबा 3 मिशन जो है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे पीएसएलवी हमारा C59 है, ईएसए है ना, इन सारी चीजों को प्रोबा 3 क्या करेगा? ये उपग्रहों को मतलब उनकी कक्षा में पहुंचाने में मदद करेगा। ठीक है जी। चलिए जरा एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है ये हमारा प्रोबा 3 मिशन, क्या है, इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेंट हैं, कौन कितना खर्चा लग रहा है, इन सारी चीजों को चलते हैं समझते हैं। भैया ये है हमारा प्रोबा 3 मिशन। क्या है ये मिशन? इसमें दरअसल ये एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। प्रोबा 3 पार्टनरशिप का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोगों के बोला। हाँ जी, कौन कौन है इसमें? स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं। कुल मिला के बजट की बात करें तो 200 मिलियन यूरो। कितना भाई साहब? 200 मिलियन यूरो इसका क्या है? टोटल बजट है। अगर हम बात करें प्रोबा 3 मिशन की समय अवधि की, तो समय अवधि 2 साल है। जी हां, 2 साल इसकी समय अवधि रखी गई है कि 2 साल तक ये चलेगा। करेगा क्या भाई साहब? तो ये पहली बार अंतरिक्ष में फ्री सीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग को टेस्ट किया जाएगा। दरअसल इसमें क्या है कि एक साथ 2 सैटेलाइट को उड़ाया जाएगा जो एक ही फ्रीक्वेंसी पर, एक ही फिक्स कॉन्फ़िगरेशन पर है ना, वो क्या करेंगे? आपस में चलते रहेंगे। तो इसरो की तरफ से बहुत बड़ा ये कदम भाई साहब। अब किसी देश को अपना उपग्रह अगर भेजना हो, हमसे संपर्क करें, हम लोग तो हैं ही इसरो वाले, है ना जी। चले भाई, काफी सुखद समाचार हमारे सामने प्रोबा 3 को लेकर के। 2 साल तक चलेगा, 200 मिलियन यूरो इसकी टोटल बजट।
याद रखेंगे देश स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली जैसे देश इसमें शामिल। चलिए भाई अगली खबर क्या कुछ निकल के आई है। अगली खबर आ रही है हमारे दक्षिण कोरिया से। जी हाँ, दक्षिण कोरिया से आई है ना भाई। दक्षिण कोरिया में हुआ क्या है, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है यून सुक योल, जी हाँ यून सुक योल जी ने क्या किया है कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया है। भैया मार्शल लॉ लगाया मतलब कि मार्शल लॉ का मतलब होता है भाई साहब शासन गई सेना के हाथ में। बोले ऐसा क्या हो गया यहाँ पर कि भाई साहब शासन दे दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए करना जरूरी था, तो हमने क्या किया कि हमने भाई साहब उनको लगा कि भाई मार्शल लॉ लगा देना चाहिए, देश में मार्शल लॉ लगा दिया। बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब दरअसल चूंकि दिक्कत यह है कि इन्होंने मार्शल लॉ लगाया है ना, तो इसमें कहा यह जा रहा है कि भाई अगर आपको देश बचाना है तो इन्होंने अभी जो मतलब ये सरकार जो है यून सुक योल की, इन्होंने कहा कि भाई साहब देखो बगल में उत्तर कोरिया में किस तरीके से शासन में रहते हैं लोग, कुछ वैसा ही करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। किस चीज को बचाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए देश को सेना के हवाले करने की बात इन्होंने की है। फिलहाल यून सुक की बात करें तो 2022 से ही ये भाई साहब अभी यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये तो बात हुई दक्षिण कोरिया की, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति का नाम जरा कमेंट बॉक्स में डालेंगे, है ना, कि उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष कौन है। चलिए अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है हमारे। जी हाँ, अगली खबर एक बार फिर हमारे बिहार से बन गई कि बिहार की अंजलि ने विदेशी धावकों को पछाड़ा। इसका मतलब समझ में आ गया कि भाई साहब अंजलि का संबंध कहीं ना कहीं दौड़ से है। चूंकि धावक की बात की गई है तो दौड़ने वाले को धावक कहते हैं, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो बिहार के लाल की भाई कहानियां, लाल लालियों की कहानियां, है ना, इससे हमारा पेपर भरा पड़ा है। क्या कुछ रहने वाली है खबर जरा देखते हैं। दरअसल ये हुआ है कि रन फॉर नशा मुक्त बिहार, जी हां नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए एक मैराथन का आयोजन किया गया था। यह मैराथन आपके गांधी मैदान से शुरू हुई थी, गंगा पाथवे अटल पथ होकर के वापस गांधी मैदान में आई थी। कुल मिलाकर के 42 किलोमीटर का यह मैराथन था। जी हां 42 किलोमीटर। अगर इसके हाफ मैराथन की बात करें, आधा मैराथन 21 किलोमीटर होता है ना। आधा कितना होगा भाई साहब, 21 किलोमीटर होगा। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो ये जो 42 किलोमीटर की जो दौड़ थी, इसमें भाई बहुत सारे लोग, भाई महिला पुरुष सारे लोग लगभग, हाँ इसमें नॉर्मली यूथोपिया के लोग, है ना, ये लोग बहुत ज्यादा आगे रहे। लेकिन जब बात 21 किलोमीटर की आई, ठीक है, तो बिहार की अंजलि, भैया हमारे बिहार यहाँ की है अंजलि, इन्होंने क्या किया कि 1 घंटा 14 मिनट और 17 सेकंड में ही इस 21 किलोमीटर को पूरा किया है। कितने समय में? 1 घंटा 14 मिनट 17 सेकंड में, है ना। और इन्होंने किसे पछाड़ा भाई साहब? नेपाल और यूथोपिया। जी हाँ यूथोपिया, जैसा आपको पता होगा कि 42 किलोमीटर में ये लोग बहुत आगे निकल गए थे, है ना। उसे 21 किलोमीटर में अंजलि ने बोला भाई साहब किधर, थोड़ा रुकते जाओ, है ना। तो काफी मजेदार चीज, बिहार की अंजलि। नाम आपको याद रखते चलना है कि बिहार के जितने खिलाड़ियों की बात हम करेंगे। अच्छा, पिछले वीडियो में भी हमने बिहार के एक गेंदबाज की बात की थी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो गेंदबाज कौन था, ठीक है भाई। तो बहुत खबरें, बहुत अच्छी खबरें निकल करके आ रही हैं जो कि हमारे सीधे सीधे हमारे एग्जाम में बनने वाली है। चलिए भाई अगली खबर हमारे महाराष्ट्र से निकल के आई। बहुत आपको पता होगा कि भाई साहब महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुए थे, यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो जब बीजेपी पार्टी बनी तो यहाँ पर आपस में विधायक दल के नेताओं की बैठक हुई कि भाई कौन बने। तो ये तो बीजेपी वाले हैं लास्ट टाइम पर, है ना। सबको पता है कि लास्ट टाइम पर ही पत्ते खोलते हैं। पत्ता खुल गया है और वो अब सीएम जो होंगे, अगले सीएम होंगे हमारे देवेंद्र फडणवीस। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस इससे पहले भी एमपी के सीएम रह चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि देवेंद्र फडणवीस का ये कौन सा कार्यकाल है। चलिए भाई, कैसा लगा सेशन बताइएगा जरूर, सेशन में बने रहें। और आज एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपको लगता है कि जिन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए वहां तक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।